हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फाउंडेशन बैच में हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेनली आज हम लोग 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है फिजन, उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन, फिर है रीजनरेशन। फिजन 2 टाइप्स का होता है, पहला है बाइनरी फिजन, उसके बाद है मल्टीपल फिजन। आज हम लोग 3 टाइप्स पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में फिर 3 टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का भी लेक्चर इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं रिप्रोडक्शन का, तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट में, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर का नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। जो लोग ये सभी लिखते हैं लिख लो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सभी बच्चों को ये पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, पता होगा। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग आ जाए, उसी को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये आपको पढ़ना है 6 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है फिजन। फिजन का भी 2 टाइप्स होता है, पहला है बाइनरी, दूसरा है मल्टीपल। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं क्या क्या टाइप होता है, उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आज आप पढ़ेंगे फ्रैगमेंटेशन। क्या पढ़ेंगे बोलो? फ्रैगमेंटेशन। उसके बाद तीसरा है रीजेनरेशन। ये 3 टॉपिक आज हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद अगले दिन पढ़ाएंगे बडिंग। क्या पढ़ाएंगे बोलो? बडिंग। उसके बाद 5वां है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। छठा है स्पोर फॉर्मेशन। तो इतना आपको पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आज के लेक्चर में हम लोग फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अब ये टॉपिक। ये लिख लो। तो अब आपको हेडिंग डालना है पहला फिजन। फिजन का सबसे पहले मतलब समझो। मान लो एक ये ऑर्गेनिज्म है, कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये डिवाइड होके 2 बना दिया, या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। समझ गए? मतलब एक पेरेंट है, इससे नया ऑर्गेनिज्म बन गया, इसी को हम बोलते हैं फिजन, टूट के बन जाना। क्लियर है? ये टूट के ऐसा नहीं है कि 2 ही बनेगा, 2 से ज़्यादा भी बन सकता है। क्लियर है? और ये जो नया बनता है बच्चा सब, इसको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग या डॉटर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? डॉटर सेल। तो डॉटर सेल क्या है पता लगा? पेरेंट से जो बच्चा बना मतलब ऑफस्प्रिंग बना, संतान बना, इसी को हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। क्लियर है? ये है डॉटर सेल।
इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ बोलो, एक पेरेंट स्प्लिट होके डॉटर सेल बना दिया, इसी को हम बोलते हैं फिजन, स्प्लिटिंग ऑफ ए यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये पेरेंट कैसा है, यूनिसेल्यूलर होगा, मतलब एक सेल वाला पेरेंट होगा, ये समझ गए ना। तो फिजन क्या है पता लग गया, स्प्लिटिंग ऑफ ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 या मोर देन 2 सेपरेट डॉटर सेल। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ अ यूनिसेल्युलर organisms into 2 या more than 2 daughter cells, इसी को हम बोलते हैं फिजन। सही है, ये जो फिजन है ये मोस्ट कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये सिंपलेस्ट मेथड भी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सिंपलेस्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर पूछा जाएगा सिंपलेस्ट मेथड क्या है बता देना फिजन, मोस्ट कॉमन मेथड क्या है बता देना फिजन। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। ये प्रोसेस देखने को कहाँ मिलता है, तो फिजन मेनली बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल सब इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो। ठीक है, सही है। चलो अब देख लेते हैं हम लोग फिजन कितने टाइप्स के होते हैं। तो फिजन 2 टाइप्स के होते हैं, पहला है बाइनरी फिजन और दूसरा है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, फिजन मतलब टूट जाना, स्प्लिट हो जाना, टूट जाना। ठीक है, तो बाइनरी फिजन क्या होता है, जिसमें पेरेंट 2 पार्ट में टूट जाए और मल्टीपल में 2 से ज़्यादा में टूट जाए। ठीक है, तो बाइनरी में कितने पार्ट्स में टूटेगा, 2 पार्ट्स में, और मल्टीपल में मोर देन 2 पार्ट्स। चलो इसको नोट करो। आगे बढ़े। अब हम समझते हैं बाइनरी फिजन क्या होता है। ध्यान से देखना, ये हम समझ लिए कि फिजन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। पहला है बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन। अब हम समझ लेते हैं सबसे पहला बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होगा पता लग गया, ऑर्गेनिज्म कितने पार्ट्स में टूटेगा बोलो, 2 पार्ट्स में टूटेगा। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये है अमीबा। चलो हम लोग डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये मान लो अमीबा है, क्या है बोलो, अमीबा है। अमीबा का जो बाहर में जो स्ट्रक्चर होता है, जो निकला हुआ से स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बोलो, स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब क्या होता है, नकली, पोडिया मतलब फीट, मतलब नकली पैर, समझ गए। मतलब ये मूवमेंट में मदद करता है, क्लियर है। क्या चीज मदद करता है, हेल्प्स इन लोकोमोशन या मूवमेंट कर दो, मूवमेंट में मदद करता है। किसको, अमीबा को। अमीबा के अंदर और क्या होगा बोलो, अंदर की तरफ होगा न्यूक्लियस, और इसमें फिल क्या होगा बोलो, साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे ये होगा कि ये अमीबा बड़ा हो जाएगा, क्या होगा बोलो, ये अमीबा बड़ा हो जाएगा। ठीक है,
इस अमीबा में क्या हुआ पता लगा? साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया और न्यूक्लियस भी बड़ा हो गया, इसमें न्यूक्लियस भी इंक्रीज कर गया। अब इस अमीबा में क्या होगा वो ध्यान से समझना। अब ये जो अमीबा है इसका साइज भी बढ़ गया। क्यों साइज बढ़ा बोलो? क्योंकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बढ़ गया। अब ये अमीबा अपने आप को 2 पार्ट्स में तोड़ना चाहेगा। कितने पार्ट्स में बोलो? 2 पार्ट्स में। तो ये तोड़ने के लिए करेगा क्या? तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा। और अच्छे से बनाते हैं, उतना अच्छा देखने में लग नहीं रहा है। अब इसका जो न्यूक्लियस रहेगा ये कुछ बीच से चिपटा होने लगेगा। क्या होने लगेगा बोलो? चिपटा होने लगेगा और 2 पार्ट्स में टूटना चाहेगा। ठीक है, न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में टूटना चाहेगा। और थोड़ा सा इसको डिप कर दो, नहीं तो फिर से और भी डायग्राम बनाना पड़ेगा। न्यूक्लियस यहाँ पर क्या हो रहा है पता लगा? टूटना चाह रहा है। समझ गए? क्लियर है? तो इसको हम बोल देंगे न्यूक्लियस डिवाइड करना चाह रहा है, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन। दिख रहा है? ये फ्रेम में आ रहा है? हाँ आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े अब हम लोग। चलो अब इस डायग्राम को हम इधर की तरफ बनाते हैं क्योंकि उधर जगह नहीं है। अब क्या होगा? ये जो अमीबा है इसमें न्यूक्लियस 2 पार्ट में हो चुका है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका है। अब ये जो अमीबा है इसका साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बोलो? साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है। मतलब अब क्या हो रहा है यहाँ पर बोलो? साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। अब फाइनली क्या होगा? इवेंचुअली ये अमीबा 2 पार्ट में टूट जाएगा। ये न्यूक्लियस आ गया, इधर भी न्यूक्लियस आ गया। अमीबा का शेप फिक्स नहीं होता, इरेगुलर होता है। जैसा मन वैसा बना दो। ठीक है, इरेगुलर मतलब बाहर का सरफेस रेगुलर नहीं होता है, गोला नहीं होता है। जैसा बना दोगे सब सही है। ठीक है, तो ये क्या है अंदर बोलो? साइटोप्लाज्म है। यहाँ पर कितना डॉटर सेल बना? 2 डॉटर सेल बना, 2 डॉटर सेल्स। इस सेल को हम क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। तो अमीबा में कितना डॉटर सेल बना? 2 डॉटर सेल बना। पहले ये बनाना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। समझ गए? 5 स्टेप में हम बनाए हैं डायग्राम को। ये नहीं कि यहाँ से शुरू कर देना। ठीक है, ऐसे शुरू करना है, ऐसे जाना। ठीक है, तो क्या क्या हुआ पता लगा? सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, तब ये फाइनली 2 पार्ट्स में टूट गया। अब ये सब जो हम लिखे हैं, ये सब मतलब जो सब डायग्राम में बनाए हैं, अब इसको बस लिखवा देंगे। ठीक है, ताकि एग्जाम में आए तो दिक्कत ना हो। लिखवा दे। चलो इसमें क्या हो रहा है बताओ? क्या हो रहा है? पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। क्लियर है? समझ गए? ये डॉटर सेल कैसा होगा? जैसा पेरेंट वैसा ही होगा। कैसा होगा बोलो? आइडेंटिकल होगा। क्लियर है? पिछले दिन हम आपको एक चीज बताए थे, अमाइटोसिस। याद है कि भूल गए? याद है? तो यहां पर जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है ये ना अमाइटोटिकली तरीके से होता है। अमाइटोटिकली का मतलब समझो। थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं हम माइटोसिस,
यहाँ पर लिख रहे हैं अमाइटोसिस। ये मान लो एक सेल है, ठीक है, ये सेल है और ये मान लो इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है। ये नॉर्मल न्यूक्लियस क्या हो रहा है, ये नॉर्मल न्यूक्लियस पिचक के 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। लेकिन अमाइटोसिस जो होता है इसमें, सॉरी, ये है अमाइटोसिस, ठीक है। और माइटोसिस में क्या होता है वो ध्यान से समझो। ये मान लो है क्रोमोसोम, ठीक है, ये है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को तोड़ने के लिए ना इसमें एक धागा जैसा चीज प्रेजेंट होता है। इस धागा को हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं बोलो, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या करता है, स्पिंडल फाइबर एक धागा जैसा चीज है जो कि एक जगह से अटैच है। ये क्या होता है जगह, ये अभी हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो धागा क्या कर रहा है, इस क्रोमोसोम को 2 इक्वल पार्ट में तोड़ रहा है। तो ये होता है माइटोसिस में। और अमाइटोसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस सिंपली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब ऐसा गोला न्यूक्लियस है और ये 2 पार्ट में टूट जाएगा। क्लियर है, मतलब कैसे टूटेगा, ये गोला न्यूक्लियस ऐसे 2 पार्ट में टूट जाएगा। क्लियर है, नहीं तो ऐसे बना दो तब और अच्छा रहेगा। गोला न्यूक्लियस है, ऐसे हो गया 2 पार्ट में और फाइनली 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा और इसमें स्पिंडल फाइबर बन के हो रहा है। तो अमाइटोटिकली में क्या हो रहा है बोलो, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। समझ गए, तो विदाउट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, ठीक है। तो न्यूक्लियस डिवाइड अमाइटोटिकली का मतलब विदाउट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। समझ गया, बिना स्पिंडल फाइबर बने डिवाइड हो रहा है। क्लियर है, इनटू कितने पार्ट्स में बोलो, 2 पार्ट्स में न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। क्लियर है, देन क्या हो रहा है बोलो, देन इसमें जब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा तब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। चौथा डायग्राम देखो, देन क्या होगा, देन होगा साइटोप्लाज्म डिवीजन। क्लियर है, साइटोप्लाज्म डिवीजन के लिए साइटोकाइनेसिस वर्ड हम यूज करते हैं। क्लियर है, याद रख सकते हो। समझ गया, आगे बढ़े। समझ गया, सारा नोट कर लेना है, जो जो मैं रब कर देता हूं सब। और फाइनली क्या होगा बोलो, फाइनली पेरेंट ऑर्गेनिज्म लिखो, डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। 2 डॉटर सेल में टूट जाएगा। डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ चुके हैं। बाइंडिंग फिजन पाया किसमें जाएगा, पहला हो गया अमीबा, दूसरा हो गया पैरामीशियम। यही 2 एग्जाम्पल दिया है और एक लेशमेनिया का भी दिया है जिससे काला अजर होता है। ठीक है, यूग्लिना भी डाल सकते हो, यूग्लिना, ठीक है, और लेशमेनिया भी डाल दो। लेशमेनिया से क्या होता है, काला अजर, ठीक है, जिसको काला अजर भी बोल दिया जाता है। तो काला अजर किससे होता है बोलो, लेशमेनिया से। ये लेशमेनिया का हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक मिनट, दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया लेशमेनिया का स्ट्रक्चर। ये इसमें फ्लैजेला है। क्लियर है, समझ गया, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो लेशमेनिया कैसा ऑर्गेनिज्म है बोलो, बाइंडिंग फ्यूजन कर रहा है, मतलब यूनिसेल्यूलर होगा। मेनली बाइंडिंग फ्यूजन यूनिसेल्यूलर ही करता है। समझ गया, और इसमें एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, फ्लैजेला, फ्विप लाइक स्ट्रक्चर है। फ्विप का मतलब क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, छापो इसको।
फिर हम बात कर लेते हैं मल्टीपल फिजन के बारे में। नोट करो। हो गया नोट। अब अगला है मल्टीपल फिजन। यहां पर पेरेंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था। मल्टीपल में क्या होगा, एक पेरेंट्स मल्टीपल ऑफ स्प्रिंग दे देगा, बहुत सारा ऑफ स्प्रिंग। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगला है बी नंबर, मल्टीपल फिजन। इसको ध्यान से समझो, ठीक है। मल्टीपल फिजन पहले होता किसमें है वो याद रखना है। मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम में, उसी से हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये मान लो एक प्लाज्मोडियम है, क्या है बोलो, प्लाज्मोडियम है, जो कि मलेरिया करता है। कौन सा बीमारी करता है बोलो, मलेरिया। ये हो गया प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम का एक क्या है बोलो, एक सेल है। क्लियर है, समझ गए। अब सेल के अंदर क्या क्या होगा बोलो, न्यूक्लियस होगा। अरे होगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, न्यूक्लियस होगा। और क्या होगा, साइटोप्लाज्म इसके अंदर फिल होगा। क्या होगा इसके अंदर फिल, साइटोप्लाज्म। ये तो सबको पता है, इसमें हम नया क्या बता दिए, कुछ भी नहीं। अब इसके बाहर एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं बोलो, सिस्ट। तो इसके बाहर हम एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देते हैं। तो ये क्या है बोलो, प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसका नाम है सिस्ट। तो ये क्या बना दिए हम ग्रीन कलर से, प्रोटेक्टिव कवरिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्ट। तो इसके बाहर हम लोग बना दिए सिस्ट, समझ गए। ये है मल्टीपल फिजन का स्टेप, जिसमें सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लिए। अब ये क्या होता है, ये जो प्लाज्मोडियम है इसके अंदर इसका जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करना स्टार्ट करता है। न्यूक्लियस क्या करता है बोलो, डिवाइड करने लगता है। ये देखो, न्यूक्लियस मल्टीपल पार्ट में डिवाइड होने लगा, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म भी आ जाता है, क्लियर है। और इसके बाहर एक मेम्ब्रेन भी बन जाता है, मतलब ये एक छोटा सा सेल का फॉर्म ले लिया, क्लियर है। ये क्या है, अंदर में न्यूक्लियस है, इसका जो ये वाला जगह है इसमें क्या फिल है बोलो, साइटोप्लाज्म फिल है, समझ गए। मतलब ये एक प्लाज्मोडियम बनके तैयार है, क्लियर है। चलो अब ढेर सारा प्लाज्मोडियम बना देते हैं। मतलब एक डब्बा के अंदर ढेर सारा प्लाज्मोडियम, मतलब एक सेल के अंदर ढेर सारा प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करने वाला है, क्लियर है, समझ गए। और सबके अंदर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म भी फिल होगा। अब अपना डिजाइन बना लेना, ऐसे हम बना देते हैं।
ठीक है, मतलब यहां पर एक पेरेंट से ढेर सारा ऑफस्प्रिंग बन रहा है। कौन सा फिजन? मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मतलब मेनी, फिजन मतलब टूट जाना, मतलब एक पेरेंट से बहुत सारा ऑफस्प्रिंग टूटकर बन जाना। क्लियर है? तो इसमें कितना डॉटर सेल बना? बहुत सारा। तो इसमें मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। क्लियर है? समझ गए? अब क्या होगा? अब क्या होगा वो समझो। इसके बाहर अभी सिस्ट लगा ही होगा, मतलब इसके बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग होगा ही होगा। क्लियर है? अब क्या होगा? मान लो फेवरेबल कंडीशन आ गया, मतलब इसके हिसाब से टेम्परेचर ये सब चीज फेवरेबल है, ठीक है, मतलब जो इसको फेवर करता हो। अब उस टाइम क्या होगा? ये जो मेम्ब्रेन है ये कहीं से फूट जाएगा। क्लियर है? और ये जो आप देख रहे हो प्लाज्मोडियम, ये सब बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये ऐसे बाहर आ जाएगा। कब आएगा बाहर? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। क्लियर है? समझ गए? अंदर में न्यूक्लियस भी बना दो। समझ आया? क्लियर है? तो ये बाहर कब निकलता है? पता लग गया? क्लियर है? समझ गए? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। सब लिखवा देंगे, ठीक है, चिंता करना बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर क्या हो रहा है बोलो? डॉटर सेल्स रिलीज, मतलब बाहर निकल रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है पता लगा? पेरेंट ऑर्गेनिज्म बहुत सारा डॉटर ऑर्गेनिज्म बना रहा है। ठीक है, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म था जिससे ढेर सारा डॉटर ऑर्गेनिज्म बना। लिख लो, पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू मेनी, बहुत सारा, सब एक ही जैसा होगा, आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म। क्या है वो पढ़ो इसको। पेरेंट ऑर्गेनिज्म मतलब एक जो पेरेंट था, डिवाइड्स इनटू मेनी आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म, और ये सारा एक ही समय पे होगा, एट द सेम टाइम। समझ गए? क्लियर है? एक ही टाइम पे ढेर सारा बन जाएगा। समझ गए? यहां पर क्या हुआ था? न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सेल का जो न्यूक्लियस था, कहां पर? इससे पहले वाला जो फोटो हम बनाए थे, वो न्यूक्लियस बहुत सारा पार्ट में स्प्लिट हो गया था। देखो ब्लैक कलर से बना हुआ है। तो ये जो था स्प्लिट कर गया था रिपीटली, तो ये स्प्लिट किया था, टूट गया था रिपीटली, रिपीट कर करके ये टूटता चला गया और बहुत सारा न्यूक्लियस बना दिया। समझ गया? मेनी स्मॉलर न्यूक्लियाई। ठीक है, मेनी स्मॉलर न्यूक्लियाई। समझ गया? छोटा छोटा देखो सब में न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस डॉटर सेल का है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? डॉटर न्यूक्लियाई। ये जो छोटा न्यूक्लियाई था इसी को बोल दिया गया डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, चलो आगे बढ़े। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय लिटिल बिट ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस चारों तरफ से घिरा होगा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म से। देखो सारा न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर के साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ है, ग्रीन कलर से इसमें बना हुआ है। एंड थिन मेम्ब्रेन अराउंड देम, और उसके चारों तरफ ब्लू कलर का थिन मेम्ब्रेन है। एंड थिन मेम्ब्रेन अराउंड देम। छापो इसको।
ठीक है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ पता लगा, मेनी न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल। ठीक है, मतलब एक सेल से ढेर सारा डॉटर सेल बन गया, ये लिख लो आगे। और ये जो सेल बनेगा ये क्या चीज के अंदर रहेगा बोलो, विद इन ए प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर में रहेगा। और उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम क्या बोलते थे, सिस्ट। याद आया, सिस्ट, ये जो ग्रीन कलर वाला है सिस्ट है, समझ गया, ये क्या है, ग्रीन कलर वाला सिस्ट है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्लियर है। और फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, ये सिस्ट जो था ये फूट जाएगा। तो अंडर द फेवरेबल कंडीशन सिस्ट बर्स्ट, सिस्ट क्या होगा, फूट जाएगा। और डॉटर सेल क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। एंड द डॉटर सेल्स आर रिलीज फ्रॉम द पेरेंट एंड द डॉटर सेल्स आर रिलीज्ड। डॉटर सेल पेरेंट से बाहर आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अंडर फेवरेबल कंडीशन द सिस्ट बस्ट एंड द डॉटर सेल आर रिलीज। ठीक है, समझ गए। एग्जाम्पल इसका लिख लो, प्लाज्मोडियम बता दिए हुए हैं, प्लाज्मोडियम। और भी याद कर सकते हो, मोनोसिस्टिस। प्लाज्मोडियम से कौन सा बीमारी होता है, मलेरिया। छापो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिए। मल्टीपल फिजन समझ आया। एग्जाम्पल बस आपको याद रखना है किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल, फिर बाइंडिंग का, दोनों का याद रखना है। अब हम लोग अगले मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं। अगला है फ्रेगमेंटेशन। सबका 2-3 एग्जाम्पल होता है, बस वो रट लेना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं। चलो अब आ जाओ अगले मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का सबसे पहले एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है, स्पाइरोगाइरा। क्या याद करना है बोलो, स्पाइरोगाइरा। और इसी के बारे में आपको पढ़ना है, स्पाइरोगाइरा। सबसे पहले समझ लो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है और वो 2 इक्वल पार्ट में टूट जाएगा, समझ गया, और उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, चलो इसको अब हम लोग समझ लेते हैं। एक हम लोग स्पाइरोगाइरा को बना लेते हैं। ये मान लो स्पाइरोगाइरा का बॉडी है। स्पाइरोगाइरा के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो स्पाइरल शेप का होता है। किस शेप का होता है बोलो, अच्छा से बना दे हैं, अच्छा नहीं बना। तो इसमें स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, मान लो
किसी भी कारणवश ये यहाँ से 2 इक्वल पार्ट में टूट गया, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में टूट गया, तो अब क्या होगा, ये स्पाइरोगाइरा 2 पार्ट में हो गया और नया स्पाइरोगाइरा बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, मतलब ये यहाँ से 2 पार्ट में टूट गया और उससे इतना स्पाइरोगाइरा अलग हुआ, इतना अलग हुआ। अब ये स्पाइरोगाइरा नया पूरा बना देगा, ठीक है, बड़ा सा अपना बना लेगा और ये भी अपने आप को बड़ा सा बना लेगा। इसी को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। मतलब ये छोटे से पीस में टूट जाएगा और उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। क्लियर है? और ये जो स्पाइरोगाइरा होता है ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है बोलो? स्पाइरोगाइरा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक स्पाइरोगाइरा ये रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पाइरोगाइरा में फ्रेगमेंटेशन होता है। समझ गए? स्पाइरोगाइरा फिलामेंटस एल्गी है। क्या है बोलो? फिलामेंटस एल्गी। कहीं भी फिलामेंटस लिखा हुआ है इसका मतलब समझ लो थ्रेड, मतलब ये थ्रेड के समान एल्गी है, धागा के जैसा होता है। क्लियर है? तो ये फिलामेंटस एल्गी है। समझ गए? जब ये मैच्योर हो जाता है स्पाइरोगाइरा, मैचुरेशन, उसके बाद ये टूट जाता है। क्लियर है? तो मैचुरेशन के बाद क्या होता है? ब्रेकअप हो जाता है इसका 2 या मोर स्मॉल फ्रेगमेंट में। ये ब्रेकअप इसका हो जाता है 2 या मोर छोटा छोटा फ्रेगमेंट में, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। ठीक है? 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? फ्रेगमेंट मतलब समझते हो? पीस। क्लियर है? फ्रेगमेंट मतलब पीस। क्लियर है? सही है? आगे बढ़े। और इसका हर एक फ्रेगमेंट से क्या होगा? इससे ज़्यादा में भी टूट सकता था, ज़्यादा में भी, और हर एक फ्रेगमेंट से नया स्पाइरोगाइरा आ जाएगा। तो ईच फ्रेगमेंट ग्रोज टू फॉर्म कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। ईच फ्रेगमेंट ग्रोज टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिजम्स। बस इतना ही था इसके बारे में, फ्रेगमेंटेशन के बारे में। क्लियर है? यही एक एग्जाम्पल होगा। बुक में चेक कर लेता हूँ, ऐसे इससे ज़्यादा तो नहीं दिया है ना। बस एक ही दिया है। ठीक है? फ्रेगमेंटेशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है रीजनरेशन। क्लियर है? ये 2 पार्ट में टूट जाएगा जब ये मैच्योर हो जाएगा तब। अगला है रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन हो सकता है कि आपको ये लगे कि दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। समझ गए? अब तीसरा नंबर हेडिंग डालो, रीजनरेशन। रीजनरेशन। रीजनरेशन का सबसे पहले मतलब समझो। एगेन, री का मतलब होता है एगेन, जनरेशन मतलब होता है जनरेट हो जाना। मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो रीजनरेशन करने वाला है उसको आप
काट दो मल्टीपल पार्ट में, और वो अगर नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, मतलब समझ लो वो रीजनरेशन करता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। क्या एग्जाम्पल है बोलो? प्लेनेरिया। रुक जा, अच्छे से बनाते हैं। ये मान लो एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं प्लेनेरिया। किसी भी कारण से प्लेनेरिया मान लो ये 3 पार्ट में कट गया। कितने पार्ट में बोलो? 3 पार्ट में कट गया। क्लियर है? समझ गया ना? ये प्लेनेरिया कितने पार्ट में कट गया बोलो? 3 पार्ट में कट गया। समझ गए? अब क्या होगा? इसका हर एक पार्ट से एक नया प्लेनेरिया आ जाएगा। समझ गए? हर एक पार्ट से क्या होगा बोलो? नया प्लेनेरिया आ जाएगा। समझ गए? क्लियर है? ये मान लो प्लेनेरिया किसी पार्टिकुलर कलर का था, मान लो इसको हम रेड बना देते हैं। ठीक है, ये पेरेंट वाला जो प्लेनेरिया था रेड कलर का था। समझ गया? अब क्या होगा? इससे 3 प्लेनेरिया अलग अलग बन जाएगा। कितना प्लेनेरिया बना दिया बोलो? 3 प्लेनेरिया बन गया। समझ गए? क्लियर है? अरे सही है बोलो। अब इधर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना। ये वाला जो प्लेनेरिया था इसमें इतना था बस ओरिजिनल। ठीक है, इतना ओरिजिनल है और इतना पार्ट नया ऐड हुआ है। समझ गए? इस प्लेनेरिया में बस इतना पार्ट ओरिजिनल वाला रहेगा और इसमें ऊपर और नीचे नया ऐड हो जाएगा। और इस प्लेनेरिया में इतना पार्ट ओरिजिनल वाला था और नया ऊपर में ऐड हो गया। समझ गए? क्लियर है? समझ में आया? मतलब इसका बस इतना रेड वाला पार्ट था, ओरिजिनल था, इतना नया ऐड हुआ। इसमें इतना था ओरिजिनल वाला, ऊपर नीचे ऐड हो गया। इसमें थोड़ा सा नीचे था ओरिजिनल वाला, ऊपर में पूरा ऐड हो गया। मतलब ये अपने आप रीजनरेट कर जाएगा। जो पार्ट कट जाएगा वो फिर से जनरेट कर जाएगा। इसी को हम बोलते हैं रीजनरेशन। समझ गए? ऑर्गेनिज्म इन विच द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जस्ट ए ब्रोकन या कट पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। समझ गए? ऑर्गेनिज्म in which the development of a new organism from just a broken या cut parts of the organism। पढ़ो फिर से। ऑर्गेनिज्म इन विच द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम जस्ट ए ब्रोकन या कट पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। पेरेंट ऑर्गेनिज्म लगा दो, सीधे ऑर्गेनिज्म नहीं लिखो। समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 2 एग्जाम्पल याद कर लेना, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। ठीक है, हाइड्रा प्लेनेरिया 2 एग्जाम्पल रख लेना। ये जो रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन ये हर एक सेल में नहीं होता है, ये स्पेशलाइज्ड सेल में होता है, मतलब स्पेशल सेल में होता है। और ये स्पेशल सेल प्लेनेरिया और हाइड्रा सबके पास ही होता है, सबके पास नहीं होता है। अगर आदमी का हाथ कट जाएगा तो यह हाथ फिर से कभी नहीं आएगा। क्लियर है? तो रीजनरेशन का पावर स्पेशलाइज्ड सेल में ही होता है। क्लियर है? स्पेशलाइज्ड सेल जब डिवाइड करता है, जब ये प्रोलिफरेट करता है, प्रोलिफरेट मतलब डिवाइड करता है, तब क्या होता है? वो फिर से रीजनरेट करा देता है। क्लियर है? लार्ज नंबर ऑफ
सेल बना देता है और उसी से पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। क्लियर है? समझ गए? समझ गए? छापो इसको। एक नोट पॉइंट लिखो। नोट पॉइंट के क्या लिखना है बताता हूं। एक बात बताओ, हर एक ऑर्गेनिज्म इस चीज का थोड़ी इंतजार करेगा कि कोई आएगा हमको काट देगा तब हम रिप्रोडक्शन करेंगे। बिल्कुल नहीं। मतलब रीजेनरेशन सेम टू सेम रिप्रोडक्शन जैसा नहीं है। समझ गए? तो रीजेनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन। समझ गए? नोट पॉइंट में ये लिख लो, रीजेनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन। समझ गए? रीजेनरेशन रिप्रोडक्शन जैसा बिल्कुल नहीं है। समझ गए? क्यों? क्योंकि ये काटने का इंतजार नहीं करता। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म वुडंट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप। समझ गए? तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म generally do not depend on being cut off। ठीक है? कोई भी ऑर्गेनिज्म इस चीज का इंतजार नहीं करता कि हमको काटा जाएगा। कट ऑफ लिख दो या कट अप लिख दो, ठीक है, दोनों चलेगा। समझ गए? क्लियर है? क्या चीज के लिए? रिप्रोडक्शन के लिए, टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। समझ गया? हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए अपने आप को कटवाने के लिए इंतजार नहीं है। समझ गए? छाप लो, लिख लिए। ठीक है, यहाँ पर आपका लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।